अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। और इस टाइम मैं जा रही हूँ मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे कि भाई का बेटा हुआ था रॉयल हॉस्पिटल में। तो उन्होंने मतलब एक किस्म का जवाब दे दिया था, तो फिर हम लोग उसे ले गए थे सदफ हॉस्पिटल में, क्योंकि बच्चे की बहुत ही सीरियस हालत थी। तो फिर तकरीबन उन लोगों ने भी जवाब ही दे दिया था कि बच्चे को यानी बचाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि बहुत अच्छा हॉस्पिटल था वो भी, लेकिन ज़ाहिर है बच्चा वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने भी एट अ टाइम मतलब जवाब दे दिया था। तो वहाँ से सीधा फिर हम लोग यहाँ लेकर आ गए थे अलमरूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। जाने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, और अगर इस बच्चे की सांसें दोबारा बहाल हुई तो ये डॉक्टर्स की कारकर्दगी के मैं लिहाज से बात करूँगी कि बहुत ही अच्छा इन्होंने ट्रीटमेंट किया है। आईक्यूबेटर के अंदर भी रखा गया है, तकरीबन 6 दिन ये रहा है उसके अंदर। और ये कि हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उन सब की केयर से ही हमें हमारा बच्चा समझ लें कि नई ज़िंदगी मिली है इस बच्चे को। ये कि शुरू के 2 दिन इन्होंने तकरीबन पौने 2 से 2 लाख चार्ज किए थे, और उसके बाद पर डे पे इन्होंने तकरीबन 1.5 लाख चार्ज किए। तो लेकिन ख़ैर पैसों की बात नहीं होती, हमें हमारा बच्चा बहुत ही यानी दुआओं से मिला है, ठीक है। तो अल्लाह का बहुत ही लाख-लाख शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने उसको एक नई ज़िंदगी दी है। और बस आज वो घर आ रहा था, अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र था कि डॉक्टर की कॉल आई थी भाई को कि अब आपका बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हो चुका है, और अब आप इसे घर लेके जा सकते हैं। तो यकीन जाने कि हमारी तो खुशी की इंतहा नहीं रही। तो जल्दी से भाई और आप ही दोनों गए थे, तो जाके ये वाला बेबी कोट लेकर आए हैं, और ये डबल है। यानी ये ऊपर वाला जो है ना बेबी कोट, ये बाहर भी निकाल सकते हैं आप और अंदर भी रख सकते हैं। और मतलब बहुत ही अच्छा सा बना हुआ था। इसके नीचे ड्रॉ बना हुआ है बहुत बड़ा सा, जिसके अंदर ना आप ब्लैंकेट वगैरह बच्चे के रख सकते हैं, गरम मतलब जितने भी गरम बिस्तरे वगैरह हैं ना आप वो रख सकते हैं बीच में। और इस वाले के अंदर लिटा कर तो आप उसको मतलब झूला भी झुला सकते हैं, यानी ये डबल कोट में। तो ये कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत सा मिल गया था, और कलर भी बड़ा प्यारा लगा है हमें। तो ये फिर हमने बाई के रूम में जगह बनाई थी, तो बाई के रूम में सेट किया था भाभी ने और ये भाई ने, दोनों ने मिलकर। तो चलिए जी, यहाँ पर बेबी की आने की तैयारियां हो गई हैं शुरू। और क्योंकि भाई मामा और मेरी जो बड़ी वाली आपी हैं, ये तीनों गए हुए थे बेबी को हॉस्पिटल से लेने के लिए, और मैं भाई से राब्ते में थी कि हमें ये था कि जल्दी से बस घर आए, उसके आने से पहले पहले हमने ये पूरा रूम डेकोरेट करना है। तो ये जितनी भी चीज़ें थी रूम डेकोरेट करने की, ये सब मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ की थी। तो बस यहाँ पर ये सारी हवा भर रहे थे हम गुब्बारों के अंदर, और ये सारा काम भाभी ने किया है। और ये बेचारा इसकी तो हवा ही निकल गई थी, क्योंकि ये शायद लीक था, तो इस वजह से ना इसका मतलब हवा निकल गई थी इसकी। तो ये बेकार हो चुका था, तो हमने कहा चलो खैर ये कोई मसला नहीं। तो ये रूम का हाल दिखाती हूँ आपको, पूरा गंद डाला हुआ था हम लोगों ने। और फिर हमने साफ़ सुथरा भी तो हम लोगों ने करना था ना। तो ज़ाहिर है जब डेकोरेट करते हैं रूम वगैरह, तो इस तरह तो खलारा नज़र आता ही है। तो ये कि फिर हम लोगों ने दोनों ने मिलके बहुत ही अच्छे तरीके से रूम को डेकोरेट किया था। और आज मेरे में हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी करने, क्योंकि आज मेरा ना डायलिसिस हुआ था। तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं, ज़्यादा ना सही तो थोड़ा बहुत तो मैं कर ही सकती हूँ। बाकी सारा काम तो भाभी ने किया था। तो ये देखिए माशाल्लाह से हम लोगों ने मतलब फर्स्ट टाइम मैंने रूम डेकोरेट किया है और भाभी ने मिलकर। लेकिन ये कि बहुत ही अच्छा सा किया है भाभी ने। और ये सारा काम चुकाने वाला उन्हीं का ही था, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मतलब उठ कर करूँ। और मुझे चक्कर आना शुरू हो गए थे, तो वो मुझे भाभी बार-बार यही कही थी कि तुम रेस्ट करो, तुम रेस्ट करो। तो सारा काम उन्होंने ही किया था। तो ये कि बस जैसा तैसा हमें आता था, तो हम उन्होंने रूम डेकोरेट कर दिया। और करने के बाद जितना खलारा पड़ा हुआ था रूम में, वो सब हमने समेटा। और जैसे ही हम लोग मतलब रूम डेकोरेट करके फ़ारिग हुए थे ना, फिक्स उसके 5 मिनट के बाद ही मामा लोग भी आ गए थे, भाई लोग आ गए थे छोटे को लेके घर में। पहले हमने बेबी कोट बिल्कुल बेड बेड के साथ सामने रखा था, लेकिन वहाँ पर कुछ सूट नहीं कर रहा था और जगह तंग हो गई थी।
तो हमने ना इसकी जगह ड्रेसर हटाकर इस साइड पे कर दिया था और ड्रेसिंग वाली जगह पर ना हमने ये बेबी कोट सेट कर दिया था। तो ये बाई माशाल्लाह से ले आए हैं घर पे बच्चे को और बड़े ही डर-डर के उठाया हुआ है इन्होंने। तो ख़ैर जैसे ही भाई ने बेड के ऊपर लिटाया ना तो मेरी जो बड़ी वाली आपी है ना उन्होंने उठा लिया था बेबी और उन्होंने मतलब वो मिलकर बैठ गई थी कहती हैं कि नहीं मैं बेबी नहीं दूंगी जब तक आप लोग मुझे नेक नहीं दोगी क्योंकि हम लोग हमारे घर में ये पहली खुशी थी बच्चे की तो हम फूफा बनी थी तो फिर ना मम्मा ने इसी खुशी में हम तीनों बहनों को 5,000 दिए यानी 5,000 मेरे थे बड़ी वाली आपी के थे और छोटी वाली सिस्टर के थे और भाभी को भी मम्मा ने 5,000 दिए हैं। तो भाई भी बंधन कर बैठ गए थे, भाई कहते हैं कि नहीं मुझे भी चाहिए, तो मम्मा ने कहा नहीं ये बेटियों का मतलब बेटियों का ज़्यादा हक होता है। तो वो कहता है मैं भी तो पापा बना हूँ ना मुझे भी तो देना। खैर शुगल बड़ा अच्छा चलता रहा था हमारा। तो यहाँ पर मम्मा ने इसको रिंग पहनाई थी गोल्ड की, तो यानी दादों ने अपने पोते की खुशी में रिंग डाली इसको। और यहाँ पर भाई की खुशी की इंतहा देखें, जो भाई मेरे बाहर होते हैं ना आयरलैंड में, तो वो भी हमारे साथ वीडियो कॉल पे मौजूद थे क्योंकि वो बहुत खुश थे कि छोटा बेबी हमारा घर आ गया है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसी खुशी में भाई यहाँ पर मतलब सॉन्ग लगाकर पीछे लुडियाँ वगैरह गा रहे थे। अब सॉन्ग मैंने उनका जो है ना ज़ाहिर है नहीं लगा सकती क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है, तो लिहाज़ा वो मैंने सॉन्ग डिलीट कर दिया था। क्यों ना भाई खुश हों क्योंकि हमारे घर में की ये पहली खुशी थी और भाई बड़े पापा बन गए थे और ये कि हमें हमारा बच्चा बहुत ही मुश्किलों से, बहुत ही दुआओं से हासिल हुआ है। बहुत सारे हमने मन्नतें वगैरह मानी, नफ़ल वगैरह माने, तो उसी के साथ-साथ यहाँ पर सदका भी दिया गया। काले बकरे का सदका 100 बलाओं को टालता है। तो ज़रूरी नहीं कि बकरा ही हो, आप एक अंडा लेकर ना वो भी सदका दे सकते हैं। आप थोड़ा-सा बाजरा लेकर भी सदका दे सकते हैं क्योंकि सदका 100 बलाओं को टालता है। और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र एहसान है कि हमारा बच्चा हमें बहुत ही अच्छी कंडीशन में वापस दिया है अल्लाह ने सबकी दुआओं से। और आप लोग भी स्पेशली इस बच्चे के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह ताला इसको सेहत और ज़िंदगी दे और हमारे पूरे घर को ये खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।